गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई विल टीच यू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 6। पार्ट 5 में हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। इस पार्ट में भी हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन के थ्रू। जो नेक्स्ट इक्वेशन होती है आपकी, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें भी हम जो न्यूमेरिकल है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल से ही हम स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल नेक्स्ट इक्वेशन से हम लेते हैं। एग्जाम्पल 3.1 है, पेज नंबर है आपका 71। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। सबसे पहले तो जो रिएक्शन दे रखी है उससे हमें सेल रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट ई सेल। ई सेल यानी सेल पोटेंशियल हमें निकालना है, और ई सेल नॉट हमें दे रखा 3.17 वोल्ट। क्या दे रखा है? ई सेल नॉट 3.17 वोल्ट। तो इसमें सबसे पहले इक्वेशन जो दे रखी है, एग्जाम्पल है आपका 3.1। मैग्नीशियम सॉलिड 2 Ag plus 0.0001 molar give rise magnesium 2 plus the concentration of magnesium 0.130 molar plus 2 Ag solid। तो ये हमें केमिकल इक्वेशन दे रखी है। इसको सबसे पहले किसमें करना है? सेल रिप्रेजेंटेशन करना है। सेल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए क्या करते हैं हम? सेल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन, फिर लिखते हैं आपका रिडक्शन। ऑक्सीडेशन सॉल्ट ब्रिज का साइन लगाते हैं, फिर रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है आप देख के बता सकते हैं। मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2 प्लस इस पे हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। तो Mg सॉलिड टू Mg2 प्लस आयन। कंसंट्रेशन चाहो तो लिख सकते हैं, 1 डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। ये इतना पार्ट हो गया आपका हाफ सेल ऑक्सीडेशन। उसके बाद आएंगे सॉल्ट ब्रिज, हाफ सेल रिडक्शन। तो ऑब्वियसली रिडक्शन आपका इस पे हो रहा है। तो Ag प्लस 0.0001 मोलर से Ag सॉलिड। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जरूरत नहीं है, ये आपका सही माना जाएगा। इस तरीके से भी लिख देते हैं तो ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला आंसर। इसके बाद आपका ई सेल हमें गिवन है। ई सेल नॉट इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 3.17 वोल्ट, ठीक है। और सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रो पोटेंशियल दे रखा है, सेल पोटेंशियल हमसे पूछा है, यानी ई सेल पूछा है। तो ई सेल कैसे निकाल सकते हैं? ई सेल के लिए नेक्स्ट इक्वेशन हम इसमें लगाएंगे। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी? ई सेल इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन। ये तो मैंने आपको जनरल बता दिया, ये आपको होते हुए, ठीक है। इसके बाद ई सेल नॉट अगर गिवन है तो यहाँ से लिख देंगे, वरना क्या करेंगे, वरना ये है हम ई राइट माइनस ई लेफ्ट से वहां से निकाल सकते हैं। तो कितना दे रखा? 3.17 माइनस 0.059 अपॉन नम एंड क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेनिंग और लूज। गेन और लॉस जो हो रहे हैं वो आपके हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2 प्लस आयन कितने हो रहे हैं? 2। इस तरीके से एक सिल्वर 1 कर रहा है तो 2 सिल्वर कितने कर रहा है? 2। तो यहाँ एन की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, अब ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है? मैग्नीशियम पे। तो मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन किस में लेंगे? जब वो इलेक्ट्रोलाइट में है, और इलेक्ट्रोलाइट में कब है? जब वो आयन की फॉर्म में। तो 0.130 मोलर आएगा इसका। रिडक्शन कितना है? ये आपका रिडक्शन का हो गया 0.0001 मोलर। लेकिन यहाँ पे जैसे हमने जो लिया है मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन अपॉन सिल्वर का कंसंट्रेशन, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सिल्वर के कितने? 2 हैं। तो हम क्या करते हैं, जितने होते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उसको पावर में लिख देते हैं। तो इसको हमने पावर में कर दिया, तो ये हो जाएगा पावर 2, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 3.17 माइनस 0.0, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 1 2 5 जा 10, 0.0295 log 0.130 अपॉन 0.0001 इंटू 0.0001। जैसे आप वैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी कि इसको आप अलग से ही सॉल्व करें। जैसे 0.130 है आपका, यहाँ है 0.0001 इंटू 0.0001। इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 2 3, इसको हटाएंगे तो 1 2 3, इसको हटाएंगे तो नीचे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये आपका हो गया। बचा कितना? 1 3 0 1 2 3 0 0 0।
ये हो गया आपका लॉग। इसमें और इजी इसको बनाने के लिए क्या करें, इसको log 13 इंटू 10 टू दी पावर 4 इसको लिख सकते हैं, या log 1.3 इंटू 10 टू दी पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करें, log 13 की यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है, क्योंकि जो पावर में होता है वो आपका आ जाता है आगे, तो ये कितना हो जाएगा 4 log 13। log की वैल्यू आपको गिवन होगी, वहाँ दे रखी होगी, तो log 13 की जो भी वैल्यू आएगी यहाँ करके इंटू 4 इंटू 0.00295 इससे मल्टीप्लाई करके 3.17 से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 2.96 वोल्ट। अंडरस्टैंड, कितना आ जाएगा 2.96 वोल्ट। अगर इस क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, कमेंट बॉक्स में आके आप पूछ सकते हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप जब वीडियो देखते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रही कोई बात नहीं, अगर समझ में आ रही है तो आप कम से कम उसको आप लाइक जरूर करें। ठीक है, लाइक करते नहीं है तो इसलिए फिर अब देखिए इसके बाद है आपका एग्जाम्पल 3.5। एग्जाम्पल नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है आपका क्या है 3.5। 3.5 में क्या है, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल। सेल का हमें क्या निकालना है, ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। किससे निकालते हैं, इक्वेशन के द्वारा, इसी से निकालना है हमें। इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, एक रिएक्शन दे रखी है, उसका ईएमएफ निकालना है। ई सेल नॉट यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें गिवन है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखिए, सिर्फ हमें क्या देखना है, सबसे पहले तो हमें देखनी है केमिकल रिएक्शन क्या दे रखी है, 2Ag प्लस 0.002 मोलर गिव राइज निकल 2 प्लस 0.160 मोलर प्लस 2Ag एट सॉलिड। ये हमें केमिकल रिएक्शन दे रखी है। इधर हमें ई सेल नॉट भी दे रखा है। ई सेल नॉट गिवन है आपका कितना है 1.05 वोल्ट। निकालना क्या है, ई सेल EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल यानी ई सेल। ई सेल कैसे निकालते हैं, ई सेल इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। किसको हो रहा है कंसंट्रेशन ऑक्सीडेशन, पहले वाले पे होता है, तो निकल 2 प्लस आयन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन यानी Ag प्लस का होल ट्वाइस, क्योंकि नंबर ऑफ Ag कितने 2 हैं, इसलिए इसका क्या हो जाएगा होल ट्वाइस। आप क्या करना है, आप कुछ भी नहीं करना, सारी वैल्यूज आपको दे रखी हैं। ठीक है, ई सेल नॉट कितना 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग निकल का कंसंट्रेशन कितना है 0.16 और सिल्वर का है आपका 0.002 इंटू 0.002 होल ट्वाइस, इसलिए मैंने कितने टाइम लिख दिया इसको 2 टाइम आपका लिख दिया। ठीक है, सॉल्व करिए 1.05। ये आपका सीबीएसई बोर्ड में 3 मार्क्स का आता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर स्टेप वाइज करेंगे सारी चीजें आपकी सही आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप इक्वेशन लिखें, उसके बाद जो गिवन है उसे लिखेंगे, उसके बाद उसका क्या करेंगे फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूले में सारी वैल्यूज आपको पुट करनी है। तो 0.0295 इसको हम कट करेंगे तो इतना आ जाएगा, अभी किया था। ठीक है, इसको हम क्या करें अलग से सॉल्व करें तो ज़्यादा बेहतर है। 1000 इसको करेंगे तो एक और आपका 1000 आ जाएगा, इसका करेंगे तो इस यहाँ आता है इसका, तो इसको हटा दिया तो कोई बात ही नहीं है। 100 1 2 1 2 2 8 4 टाइम ये हो गया लॉग 4 इंटू 10 टू दी पावर 4। आप खुद से करके देखेंगे, नहीं आए तो उसको पूछे। 1.05 माइनस 0.0295 आपके पावर 4 है, 4 क्या आ जाएगा आगे इंटू लॉग 4। लॉग 4 की वैल्यू आपको पुट करनी है। लॉग 4 की वैल्यू आपकी होती है 0.301 होती है लॉग 2 की। सपोज दैट आपको लॉग 4 की वैल्यू नहीं याद है, नहीं पता, हम क्या कर सकते हैं इसको लॉग 2 की पावर 2, तो सबसे पहली वैल्यू तो आपको पता होगी, तो ये भी क्या आ जाएगा 2 log 2 और log 2 की वैल्यू आपकी 0.301, 1.05 माइनस 0.0295
इंटू 4 इंटू 2 इंटू 0.301 1.05 माइनस इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आ जाएगा आपका 0.14 और ये आपका माइनस करने का आंसर है 0.95 सॉरी 91 वोल्ट। ये हो गया आपका ई सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, इस तरीके से हमें करना कुछ नहीं है, सिंपल सा है। इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें देखिए कि हमें कंसंट्रेशन जो है ऑक्सीडेशन का दे रखा है, रिडक्शन का दे रखा होगा। ठीक है, इसी तरीके से सेल नॉट गिवन होगा, नहीं गिवन होगा कोई बात नहीं है, आप फिर उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग दे रखे हैं, उसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। इसी के बेसिस पे आपका एक जो इंटेक्स क्वेश्चन में से भी है एक्सरसाइज क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज क्वेश्चन थे वो हमने करा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 वीडियो 5 में पार्ट 5 में करा दिया है ये सारा। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3.5 एक्सरसाइज में है 3.5 राइट द नेक्स्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल, यानी सेल रिप्रेजेंटेशन यहाँ दे रखा है। मैं आपको एक बताऊंगा, सारे पार्ट आपको खुद करने, 4 पार्ट है इसमें, एक पार्ट मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें क्या करना, राइट द नेक्स्ट इक्वेशन, यानी हमें नेक्स्ट इक्वेशन लिखनी है जो हमें सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है उसकी सहायता से। ठीक है, और ईएमएफ ऑफ द सेल हमें डिटरमाइन करना है। अब ईएमएफ का मतलब क्या, ई सेल नॉट ही निकालना है हमें। देखिए, जैसे हमें क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट में आपको बताता हूँ, इसको समझ लीजिए, सारे पार्ट इसी के अकॉर्डिंग आपके हो जाएंगे। हमें सेल रिप्रेजेंटेशन रखा है मैग्नीशियम एट सॉलिड, मैग्नीशियम 2+ आयन कंसंट्रेशन 0.001 मोलर, सॉल्ट ब्लीच कॉपर 2+ आयन 0.001 मोलर, 0.01 कॉपर एट सॉल्ट। ये हमें सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है आपका। ठीक है, ई नॉट फॉर मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड ये गिवन है आपका -2.37 वोल्ट एंड तो मैग्नीशियम है, दूसरा जिसका कॉपर का, कॉपर 2+ आयन 2 कॉपर, ये है बेटा आपका 0.34 वोल्ट। ये आप बुक में से देख सकते हैं, बुक में भी दे रखे हैं। ठीक है, इसलिए ये डायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखे होंगे, बुक में आपकी पूरी डिटेल दे रखी है, ये दे रखा है। अब क्योंकि हमें ई सेल नॉट इलेक्ट्रो पोटेंशियल गिवन नहीं है, इसलिए हमें ये वैल्यूज दे रखी है, इससे हम ई सेल नॉट फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले अगर हम इसकी केमिकल रिएक्शन लिखना चाहें तो किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए मैग्नीशियम सॉलिड से कहा जाएगा मैग्नीशियम 2+ आयन 0.001 मोलर, ये हो गया आपका। ठीक है, हाफ सेल ऑक्सीडेशन, हाफ सेल रिडक्शन, कॉपर 2+ आयन 0.0001 मोलर से कॉपर सॉलिड। ठीक है, हो गया। अभी केमिकल रिएक्शन सीधे लिख दिया आपने, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, सीधे सीधे हमें लिखना है। अगर सिल्वर होता तो वहाँ पे हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का और ध्यान रखेंगे, यहाँ रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन ही आपके लॉस किए हैं और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही आपके गेन किए हैं, तो एन की वैल्यू आपकी 2 हो गई यहाँ पे। ठीक है, सारी चीजें आपको पता है। तो पहले तो हम निकालेंगे ई सेल नॉट, तो ई सेल नॉट कैसे निकालते हैं, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन की सहायता से, या ई कैथोड, क्योंकि कैथोड भी रिडक्शन होता है, माइनस ई एनोड, ये भी कह सकते हैं। जो भी आपको ध्यान रहे उसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिए। कैथोड का रिडक्शन कितना है, कॉपर का 0.34 माइनस मैग्नीशियम का है माइनस में 2.37, तो ये आपको ओवरऑल आ जाएगा बेटा 2.71। जैसे हम करेंगे इसको 0.34 प्लस 2.37 तो ओवरऑल प्लस हो जाएगा, जो आ जाएगा वो 2.71 वोल्ट। ये क्या आ गया आपका ई सेल नॉट, ये आ गया आपकी ई सेल नॉट की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है नेक्स्ट इक्वेशन की हेल्प से इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल, यानी ई सेल
ई सेल का फॉर्मूला हमें पता है, डायरेक्ट वैल्यूज में रख रहा हूँ। ई सेल इक्वल टू ई सेल नॉट कितना है 2.71 माइनस 0.059 अपॉन 2 के एन की वैल्यू क्या है 2 है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो रहे हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो रहे हैं, तो 2 हो गई। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसको हो रहा है इस पे, तो यहाँ ये तो इलेक्ट्रोड है आपका और ये आपका किसमें इलेक्ट्रोलाइट में, तो ये कंसंट्रेशन लेंगे कितना आएगा 0.001 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन कॉपर पे हो रहा है कितना है 0.0001, ठीक है। यहाँ सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, कितना रहेगा 1000, इसको करेंगे ऊपर कितना 1 2 3 4 1 2 3 4 कर लीजिए 1 2 3 1 2 3 कितना आ गया log 10, log 10 की वैल्यू होती है आपकी 1, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, 2.71 माइनस इसको कट करेंगे, ये तो करते आ रहे हैं 0.0295 इंटू 1, 2.71 माइनस 0.0295, तो ये ओवरऑल आंसर आ जाएगा बेटा आपका 2.68 वोल्ट ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं, कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं, और लाइक और शेयर जरूर करिए नेक्स्ट वीडियो आपको अगर चाहिए तो, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3.5 का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट भी रखा है, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट सारे करके देंगे, जो प्रॉब्लम हो वो आप पूछ सकते हैं। इसमें सारे इसी के तरीके से होंगे, 3 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, सेम टाइप के क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, कहीं कोई 5 नंबर में भी आता है, जब हमें उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह भी निकलवा लेता है, तो वो क्वेश्चन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला इसके बाद कराएंगे, पहले इसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। बहुत सिंपल है, क्या करना है आपको, या तो आप ये देखिए, सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शंस लिखेंगे, ठीक है, ये गिवन है तो हम सेल पोटेंशियल लिख सकते हैं। अगर उसने सेल रिप्रेजेंटेशन करवाया तो हाफ सेल ऑक्सीडेशन होता है, हाफ सेल रिडक्शन होता है, इसके अकॉर्डिंग हम केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करना होता है, हमें चाहिए क्या, हमें ये याद रखना है, हमें चाहिए आपका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल यानी ई सेल नॉट, तो या तो वो गिवन होगा या हम ई कैथोड माइनस ई एनोड से उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। सेकंड है हमें एन चाहिए, नंबर ऑफ लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये आपको खुद दिमाग लगाना है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, दिख रहा है यहाँ 0, कोई भी मेटल अगर इससे कंबाइंड में नहीं है तो क्या 0, और यहाँ +2, इसका मतलब 0 से +2 मतलब क्या 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए, और यहाँ भी अगर 2 ही इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो वहाँ एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियोज में बताई हैं, ठीक है। एन मिल गया आपको, एन के बाद आपको क्या चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट होगा, उसी पे ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, ठीक है, लेकिन उसका कंसंट्रेशन मिलेगा किसमें, आयन की फॉर्म में, ये भी आयन, ये भी आयन, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में होगा तभी तो उसका कंसंट्रेशन हम मेजर कर सकते हैं, तो Mg2+ या कॉपर 2+, तो ये है कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, हमेशा राइट हैंड साइड मिलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन हमेशा लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा, तो ये दोनों कंसंट्रेशन दे रखे हैं, यहाँ पुट कर देंगे, इसके बाद इसको सॉल्व करना है, सीधे आपका आंसर मिल जाएगा और आपके 3 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।